देखिए, सबसे पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा, इजाज़त है? एक बात मैं कभी भूलता नहीं हूँ कि मैं आज तक कभी भी किसी फिल्म को छोटा या बड़ा या बहुत बड़ा समझता नहीं हूँ। मैं हर एक को एक फिल्म समझता हूँ और उसके पीछे जो फोर्स है उसको मैं नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आज की डेट में फिल्म बनाना बहुत मुश्किल बात है। और अगर फिल्म बन जाती है और ठीक ठाक बन जाती है, अच्छी बनती है, उसको मल्टीप्लेक्स तक लाना बहुत ही मुश्किल है। उसमें कितने रास्ते तय करने पड़ते हैं। इस मामले में मैं विजय सक्सेना को 100% क्रेडिट दूंगा, क्योंकि इससे पहले भी इनकी एक फिल्म थी डॉन, अगर आपको याद हो, एक डॉन नाम की फिल्म थी और उसमें भी मैं इत्तेफाक से इनके साथ में था और मैंने उसमें भी उतनी ही ऑनेस्टी के साथ काम किया था जितनी की ऑनेस्टी से मैं बड़ी फिल्म करता हूँ। वो ऑनेस्टी पे किया और मेरे साथी कलाकार, कई कलाकार ऐसे थे, वो सोच रहे थे कि ये चलो काम करो, ख़त्म करो, ये फिल्म कहाँ तक जाएगी, इसकी यात्रा कहाँ तक होगी। लेकिन ऑल मार्क्स टू विजय सक्सेना, जिसने कि उस फिल्म को, उसकी यात्रा मल्टीप्लेक्सेस तक लाई। यू रिमेंबर शाहरुख खान साहब की फिल्म आई थी डॉन, ये उसी हफ्ते की बात है। अपने हिस्से का इन्होंने एक सक्सेस भी ली थी। अब उसके बाद ये फिल्म है, अब इसमें रहा मेरा कैरेक्टर। सबसे पहले कि इसमें इंडियन आर्मी है, जहाँ पे इंडियन आर्मी है उसमें कोई दूसरा हीरो हो नहीं सकता। एंड मिस्टर विजय सक्सेना इज प्लेइंग आर्मी जवान एंड इंडियन आर्मी को हम सलाम करते हैं, क्योंकि ये आर्मी ऐसी है जिसको कि सलाम करना या इसके लिए दुआएं करना, और एक एक जवान जो है हमारे बच्चे समान है, हमारे छोटे भाई समान है, इनके लिए कामना करना, दुआएं करना हम सबका फ़र्ज़ है। और जब भी कुछ ऐसी फिल्म आती है, पहले उन्होंने मुझे एक रोल दिया था जिसमें कि मैं विलन था, बहुत बड़ा विलन था, और मुझे कुछ लाइंस ऐसी बोलनी थी जो कि एंटी इंडियन थे। मैंने कहा नहीं साहब, ये मेरे घर में आए, इन्होंने मुझे बोला कि सर ये आपका कैरेक्टर डॉन का है, ये है, वैसा है। मैंने कहा साहब, अपने इंडिया के लिए तो मैं एक वर्ड भी नेगेटिव नहीं बोलूँगा। बात वहाँ पे ख़त्म हो गई। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक ऐसा कैरेक्टर मुझे ऑफ़र किया, जो कि बिल्कुल ही अलग तरह का कैरेक्टर है। वो कंप्यूटर पे बैठता है और उसकी जो बातचीत है हर एक के साथ है, उसकी बात मोसाद के साथ है, उसकी बात ISIS के साथ में है, वो उनको भी गालियाँ देता है। वो हर तरह से वो एक सेंटर फिगर है। वो पाकिस्तानियों को भी एहसास दिलाता है, ऐसा एहसास दिलाता है कि यार तुम लोग उधार की ज़िंदगी जी रहे हो यार, बाकी दुनिया से IMF से उधार पे उधार लेते हो, लेकिन उसके बाद में क्या है, उधार की ज़िंदगी जीते हो। आप लोगों को कश्मीर चाहिए। आज आप क्या समझते हैं कि कश्मीर लड्डू है, उठा के खा लिया? उसके पीछे हमारे कई आर्मी जवान ने अपनी जानें कुर्बान की हैं। इसलिए जहां आर्मी है और वो कैरेक्टर इतना शानदार है और इतना आई गिव मार्क्स टू विजय सक्सेना। इनको ज़रा चुप कराइए ना प्लीज़ यार। उसमें उसकी बातचीत और हर एक को वो क्यूज़ देता है कि कहाँ से आतंकवादी आ सकते हैं, कहाँ से जा सकते हैं, कौन सी सुरंग है क्या नहीं। वो मुझे जो मैंने काम किया, और उसमें पूछा जाता है उससे कि वो जो पाकिस्तानी, वो पूछता है कि कौन हैं आप? तो मैं कहता हूँ कि हो सकता है मैं एक फ़कीरों की आवाज़ हूँ, हो सकता है कि मैं जो पाकिस्तानी अवाम है उनके दिल की आवाज़ हूँ, हो सकता है मैं हिंदुस्तान का जो अवाम है उसके दिल की आवाज़ हूँ। ये आवाज़ जो है, हो सकता है कि मैं किसी मस्जिद की अजान हूँ या फिर किसी मंदिर का एक आरती हूँ। दो कैरेक्टर इस तरह से, उसकी लाइंस इस तरह से लिखी गई हैं कि मुझे करके बहुत मज़ा आया। आज मुझे खुशी हो रही है इस पार्टी को देख के खुशी हो रही है कि ये उसकी लंबी यात्रा है। और मैंने ये भी सुना है कि उसने 6-7 कंट्रीज़ में इस फिल्म की शूटिंग की है। जब उसने जगह जगह गया है तो उसकी यात्रा बहुत बड़ी है, उसकी स्ट्रगल बहुत बड़ी है। वी शुड अडोर हिम, वी शुड अप्रिशिएट हिम, ताकि उनको ये लगे कि नहीं, ये बालक जो है काम कर रहा है, इसको और बढ़ावा देना चाहिए कि ये आगे जाए और ऐसे ही आर्मी के ऊपर फिल्में बनाते रहे। आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट, आई विश द फिल्म ऑल द बेस्ट, आई विश द यूनिट ऑल द वेरी बेस्ट कि कम ऑन मैन, मूव, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग। हेल द इंडियन आर्मी, हेल
तिरंगा तिरंगा 3 रंग का चोला, जिसको पहन के भारत बोला, हर भारतवासी है शोला, दुश्मन समझते जो मैं बोला, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। इस बात पे ताली हो सकती है क्या? शाबाश, लव यू, गॉड ब्लेस।